कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। रविंदर सदन हमरे सपनों का महल। रंजन सिन्हा जूनियर इंजीनियर PWD। दूसरों का भला बुरा करके थक जाते हो। बुरा है? बुरा? हम दूसरों का बुरा कैसे कर सकते हैं? हम तो गाय हैं, गैया, काऊ। अरे लस्सी। वाह क्या बात है। सरपंच जी का घर, गिलास सरपंच जी का, लस्सी भी सरपंच जी का। वाह वाह, मुफ्त की लस्सी की बात है कुछ और। पापा, वहाँ वो क्या हुआ वो कमरे में रविंदर। अरे तो रविंदर है तो रहने दो, उसी का तो घर है। पापा, रविंदर लड़का नहीं लड़की है। अच्छा रविंदर लड़की है तो का? रविंदर लड़की है? मजाक समझियो का? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। एक मिनट ठहरो। आओ चलो बिटिया। एक मिनट कैमरा सेट करने दो। हाँ। हमका किसी घर में मेहमान आए तो खटखटाएंगे। चला अंदर। मिल गया दिमाग हमारा हिल गया, हो दांत हमारा खिलने तो। हमको खजाना मिल गया, गया राज उनका खुल गया, हो खुलने दो। टूट गया रे। हमारा सब लेफ्ट राइट हो गया। ओ बाप रे, काम धक्का दिया हमको। कौन धक्का दिया? यहाँ तो कोई नहीं है। बिस्तर भी हमरा है, घर भी हमरा है। धक्का दिया। पापा, आप नींद में कितना अच्छा गाते हो और नाचते हो और फिर गिर जाते हो। अरे बिटिया, हम सपना देख रहे थे और सपने में चक्कर आ गया, उसी चक्कर में हम गिर गए। लेकिन हमको इस सपने को पूरा करना है और किसी भी कीमत पर। हाँ, मजाक समझे हैं का? मम्मा, मम्मा, मम्मा। मम्मी, क्यों है पुत्र? वो एक मैंने बुरा सपना देखा। इसीलिए डर गया मेरा बच्चा। हूँ मम्मी, मैंने देखा कि आप और रोहन और मैं लड़की बनकर आप दोनों के सामने डांस कर रही हूँ। तब रंजन अंकल आ गए, मुझे लड़की बना देख लेते हैं। ना बेटा, चिंता नहीं करते हैं,
सपना था और सपने सच नहीं होते। और ये रंजन सिन्हा पूरा दिन तेरे आसपास तांग झांक करता रहता ना, इसलिए तेरे दिल में ना डर बैठ गया, इसीलिए ये सपना आया तुझे, है? मुझे डर लग रहा है मम्मी। ना मेरा पुत्र, मेरी लाडो, मम्मा है ना अपने बच्चे के साथ। डर क्यों रही है? बस एक काम करना, आज से ना तू ये जो रंजन सिन्हा है ना, इससे थोड़ा दूर ही रहना। बेटा दिन में जो कुछ होता है ना हमारे साथ, वो बातें दिल में रह जाती हैं, मन में बैठ जाती हैं, फिर रात को वैसे ही सपने आते हैं। पापा रविंदर लड़का नहीं लड़की है। अच्छा रविंदर लड़की है तो का? रविंदर लड़की है? हाँ? मजाक समझियो का? जमुनिया का फ्रॉक एकदम सेम टू सेम। का हमरा ड्रेस भी एकदम सेम टू सेम, वही जो हम सपने में पहने थे। लगावा जोली बीस हिले ला डिस्ट्रिक्ट कमरिया 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 हिले ला पालप लाली पाप लागेलो। अरे बिटिया, ये तो वही ड्रेस है जो हम सपने में देखे थे। हाँ, हम सपने में यही ड्रेस पहने थे। ठीक है, हमरा 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 बायां आंख भी फड़क रहा है। इसका मतलब समझी, ये तो बहुत शगुन का काम है। पापा क्या हुआ? ये बिटिया यहाँ बैठो। हम जो अपना सपने में कपड़ा पहने थे ना, तुम वही सेम टू सेम कपड़ा ला करके दियो हमको। का मतलब समझी? नहीं। अरे बिटिया, तुम्हारी मम्मी मतलब हमारी अर्धांगिनी पत्नी जी कहती हैं कि जो हम सपना सुबह देखते हैं ना, वो हमेशा सच होता है। हमें तो बहुत सारे सपने सुबह सुबह आते हैं, हमारे तो कभी सच नहीं हुए। अरे तुम तो रोज सपना देखती हो, हम तो पहली बार देखे हैं ना, तो हमारा सपना जरूर सच होगा। और हमारा सपना सच होगा तो हमको खजाना मिलेगा। अरे बिटिया इतना नहीं सोचो, चलो रविंदर सदन में चल के देखते हैं कि हमारा सपना सच होने वाली बात हो रही है कि नहीं। क्या बात है पुत्र? आज तेरा चेहरा उतरा हुआ है, उदास है, क्या बात है? दादूजी, मुझे आपसे सपनों के बारे में पूछना था। तो पूछ ले पुत्र। क्या सुबह के सपने सच होते हैं? आप पुत्र, सुबह के सपने सच होते हैं या नहीं होते ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर सपने पूरे करने के लिए इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है, तब जाके सपने सच होते हैं। मैं नींद वाले सपनों की बात कर रहा हूँ। चाहे सोते हुए सपने देखो, चाहे जागते हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपने वही सच माने जाते हैं या उन पे यकीन होता है जिस पे बात पर यकीन किया जा सके, और उन सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, अगर दादूजी कोई सुबह सुबह सपने देखे तो क्या वो सपने सच हो सकता है? सुबह के सपने सच होते हैं ये तो हमने सुना है भाई, अब वो कितने सच होते हैं ये किसी को नहीं पता। लगता है मेरे पुत्र को कोई सपना आया है जिसके बारे में वो मुझे बताना चाहता है। दादूजी, सपना बहुत बुरा था पर आपको नहीं बता सकता। ओए 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 पुत्र, ओए डरावना सपना ना जल्दी से जल्दी भूल जाना चाहिए। ओए, क्योंकि अगर डरावने सपने को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में बिठा के रखो ना, तो उससे क्या होता है कि रात दिन सारी की सारी परेशानियां बढ़ती चली जाती है और टेंशन पे टेंशन हो जाती है। इसलिए बुरे सपने को जल्दी से जल्दी भूल जाना चाहिए, समझ गया? हम जो सपना देखे हैं वो रविंदर के लिए तो बुरा ही होगा। अरे सिन्हा साहब, आप कब आए? बैठिए 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 बैठिए। नमस्ते। अरे बस हम यही खड़े थे, देखा दादा और पोता बातों में खोए हुए हैं, तो हमने सोचा काहे बीच में कूद करके कबाब में हड्डी बना जाए। ओ बता पुत्र, सिन्हा साहब के लिए पानी वानी लिया भाई। हाँ जी पापा जी लाई। वैसे असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है जी, ये पुरानी कहावत है ये। अब इस उम्र में रविंदर के साथ जिंदगी कट रही है, इसकी बातें सुनने में, इसकी शरारतें देखने में। बस सरपंच जी, आप जो कहते हैं 100% सच कहते हैं, इसलिए तो हम आपके इतना आदर करते हैं। जी जी, शुक्रिया जी। आपने तो पूरे पिंड को संभाला है और अपने परिवार को भी। लीजिए लीजिए, चाय लीजिए।
वही ड्रेस। चाय। मम्मी, सपने में रंजन अंकल ने यही ड्रेस पहनी थी। अच्छा